नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चड्डा और आप देख रहे हैं लाइट्स कैमरा चड्डा। आज बात करेंगे एक ऐसी फ्रेंचाइजी की जो कभी एक्शन के लिए मशहूर थी, लेकिन अब सवाल यह है कि बागी 4 देखनी चाहिए या इस फ्रेंचाइजी को देना चाहिए आखिरी अलविदा। बागी की जो शुरुआत है वो हुई थी 2016 में। टाइगर श्रॉफ की फ्लाइंग किक्स और धमाके एक्शन ने ऑडियंस को बहुत ही अट्रैक्ट किया। बागी 2 ने तो बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए, लेकिन बागी 3 में ही साइंस हम लोगों को मिल चुके थे कि कहानी ज्यादा खिंच रही है। और अब आई है बागी 4, जो कहना पड़ेगा कि एक मिक्स बैग पैकेज है। कहीं पे आपको मिलेगा एक्शन बहुत सारा और धमाकेदार, कहीं इमोशनल टच भी मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर पेशेंस की भी सख्त जरूरत है। ये बात करते हैं कहानी की। यहां रॉनी यानी कि टाइगर श्रॉफ एक एक्सीडेंट के बाद कोमा से उठता है और उसके दिमाग में शुरू होती है एक साइकोलॉजिकल गेम। उसे अपनी लॉस्ट लव अलीशा यानी कि हरनाज संधू की तस्वीरें दिखाई देती हैं, पर घर वाले कहते हैं कि अलीशा नाम की लड़की कभी थी ही नहीं। क्या रॉनी पागल हो गया है या उसकी यादों को मैनिपुलेट कर रहा है कोई? इसी सर्च में रॉनी टकराता है विलन चाको यानी संजय दत्त से और उसके भाई पोलो यानी सौरभ सचदेवा से, जहां से कहानी लेती है एक मोड़, एक्शन, थ्रिल और ब्लड शेड से भरा हुआ। आइए बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। टाइगर श्रॉफ भाई इस बार सिर्फ किक्स ही नहीं, थोड़ा इमोशंस भी दिखाने की कोशिश की है। कभी कभी इंपैक्ट बन जाता है, लेकिन कभी कभी वो ही एक नोट एक्टिंग लगती है, पर एक्शन में जो उन्होंने मेहनत की है वो काबिल तारीफ है। संजय दत्त, अब ये बंदा भाई जब विलन बनता है ना तो स्क्रीन पर जान आ जाती है। क्रीपी और इंटेंस दोनों शेड दिखाए हैं। हरनाज संधू डेब्यू में ठीक ठाक इनोसेंस हैं, लेकिन डायलॉग डिलीवरी वीक लगती है। केमिस्ट्री टाइगर के साथ एवरेज है। सोनम बाजवा बस ग्लैमर शॉट और एक आइटमिश सीक्वेंस टाइप लिमिटेड रह गई है। सपोर्टिंग कास्ट में श्रेयस तलपड़े थोड़ा बहुत कॉमिक लेके आते हैं। सौरभ सचदेवा की जो डिलीवरी है एज अ विलेन वो डेप्थ देती है इस फिल्म के अंदर, और जो बाकी किरदार हैं वो अंडर यूज्ड है। तो बात करते हैं टेक्निकल की और म्यूजिक की। एक्शन जो है वो इस फ्रेंचाइजी का यूएसपी है। कुछ सीक्वेंसेस जैसे ट्रेन एक्सीडेंट, सी फ्लाइट और मास कॉम्बैट वाले जेन्युइनली एंगेजिंग है, लेकिन कुछ जगह पे आपको पुराने वाला रेपिटेटिव वाला फील आएगा। सिनेमेटोग्राफी, बड़े सेट्स, ग्रैंड विजुअल्स, लेकिन कहीं कहीं पर पैची एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग जो होती है ना वो आपको डिसअपॉइंट करेगी। बैकग्राउंड स्कोर कहीं कहीं थ्रिलिंग, कहीं फ्लैट, लेकिन वो जो बागी वाली जब वो टोन बजती है ना, ओ यार वो आपको अलग ही याद दिलाती है इस फ्रेंचाइजी की। म्यूजिक में एक हॉट नंबर है जो ये मेरा हुस्न जो हनराज पे शूट हुआ है, वो सिंगल स्क्रीन में हो सकता है ना, उन लोगों को शायद पसंद आएगा। रोमांटिक गाने जैसे बी पराग, स्टेबिन बैन के जो हैं वो इमोशनल टच देते हैं। बाकी सॉन्ग्स ठीक ठाक हैं, लेकिन कोई चार्ट बस्टर टाइप सॉन्ग इस मूवी के अंदर नहीं है। तो फाइनली दोस्तों, अगर हम वर्डिक्ट की बात करें, बागी 4 एक टिपिकल मसाला एंटरटेनर बनने की कोशिश करती है, जहां एक्शन, इमोशंस और सस्पेंस मिक्स किया गया है। कुछ लोग कहेंगे ये फ्रेंचाइजी का वर्स्ट पार्ट है, कुछ लोग कहेंगे अगर टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की वजह से देखना है तो ये वर्थ वॉच है। सच ये है कि अगर आपको लॉजिक छोड़ के बस धमाका एक्शन, ब्लड शेड और टाइगर का डेंजरस अवतार देखना है तो ये फिल्म आपको देखनी चाहिए। लेकिन अगर आपको एक टाइट स्क्रीन प्ले और स्टोरी लाइन चाहिए तो पेशेंस टेस्ट हो सकता है। लाइट्स कैमरा चड्डा की तरफ से बागी 4 को मिलते हैं 3 चड्डा स्माइलीज। एक तरफ डेंजरस विलन, दूसरी तरफ कंफ्यूज कहानी, चॉइस आपकी। मैं हूं आपका दोस्त चड्डा, आप देख रहे थे लाइट्स कैमरा चड्डा। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और मूवी देखते रहिए। गुड बाय।